नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, फल और सब्जियां खाना हमें सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एक बात है जो लोगों को अक्सर डरा रही है, वो है इन फल और सब्जियों पर होने वाले जहरीले छिड़काव। अगर हम फल और सब्जियां खाते हैं तो उसमें जहर भी है और अगर नहीं खाते हैं तो उससे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि फल और सब्जियों से हमें पोषण भी मिले और जहर से भी हम बच जाएं? इस पर पूरी जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी से। जी सर, तो ये तो हम सब जान रहे हैं आज के समय में कि जो फल सब्जियां हमारे घरों में आ रहे हैं, वो किस तरह से पैदा की जा रही हैं, कितना उन पे छिड़काव हो रहा है। तो मैं पहले प्रश्न के ज़रिए यही जानना चाहूँगी पहले तो, कि आम आदमी अपनी दिनचर्या में कितना ज़हर इन फल सब्जियों के ज़रिए अपने अंदर ले रहा है? सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। आज की डेट में जो फल सब्जियां हमें आ रहे हैं, निस्संदेह हम ये तो पता ही है कि कितना पर स्प्रे हो रही हैं, लेकिन ये अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि कितना ज़हर उसमें से हमें मिल रहा है। हमेशा ये माना जाता है कि एक फल या सब्जी पर जो स्प्रे होता है, वो अलाउ लिमिट के अंदर ही है। लेकिन जब हम ये जी बात कहते हैं कि ये अलाउ लिमिट के अंदर ही है, तो वो अलाउ लिमिट जो तय करनी है, वो तो अगर एक फल लिया हमने मान लीजिए, तो उसी में से जो अलाउ लिमिट है वो हमें मिल गई और उसके बाद हमने दूसरा फल भी खाना है, हमने कोई सब्जी भी खानी है, उसमें कुछ और भी खाना है। तो अब ये सब में से जो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अलाउ लिमिट के जो अंडर ही है, एक-एक चीज़ में, वो तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा ये हम नहीं जानते। ये जानना बेहद ज़रूरी है। आप इस बात का अंदाज़ा मेरी इस एग्ज़ाम्पल से लगा लीजिए कि कितना ज़हर आज की डेट में एक इंसान खा रहा है। कुछ समय पहले एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते। आमिर खान का एक अच्छा प्रयास था वो, जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने करी और उसमें एक एपिसोड बना था फूड पर और उसमें आईआईटी कानपुर की एक साइंटिस्ट डॉक्टर रश्मि सांघी, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने बाद में उनकी स्टडी को डीपली और अच्छी तरह से स्टडी किया। तो उन्होंने जो स्टडी की थी वो मदर मिल्क पर करी थी, माँ का दूध। अब देखिए एक वीमन जब फल और सब्जियाँ खाती है तो कितना उसको पहले वो धोती है, साफ करती है, फिर उसको पील करती है ताकि वो ज़हरीले तत्व हट सके और इस तरह से सब धो कर के जो सब्जियाँ, फल वो खा रही है, जो जितना भी दिन भर में उसको भोजन मिल रहा है, वो जो बॉडी में गया है, अब उसका फिर उसमें से दूध बनना है, बाय प्रोडक्ट जो आना है उसका। तो वो जो माँ का दूध था, उसमें उन्होंने पेस्टिसाइड की मात्रा जो थी, वो जानने की कोशिश करी कि इसमें कितना पेस्टिसाइड आ रहा है, जो हम क्रॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लोरोपेरिफॉस, इंडोसल्फान नाम के कुछ पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं क्रॉप्स में। इनका जो मात्रा उस दूध में पाई गई थी, वो अलाउ लिमिट से 500% से लेकर 800% ज़्यादा थी, माँ के दूध में ही। तो ये प्रोसेस होकर के आ रहा है, तो इसका मतलब वो माँ को कितना ज़हर मिल रहा होगा फल-सब्जियों से, क्योंकि वो डाइजेशन के ज़रिए अभी बहुत कुछ शरीर ने हटाया होगा, तब जाकर के वो दूध तक वो पहुँचा होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान को कितना ज़हर आज इन फल-सब्जियों से मिल रहा है। तो लोगों का डरना स्वाभाविक है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि अब अगर खाएँ, तो इतना ज़हर आ रहा है, नहीं खाएँ तो फल-सब्जियों के ज़रिए जो विटामिन, मिनरल मिलने वाले हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? बस दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काट रही है। एक तो ज़हरों की वजह से काट रही है, दूसरा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हम कट रहे हैं। तो हर इंसान की एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि वो करे तो क्या करे? जी। जी सर, तो ये जो ज़हर हैं, अब इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या करें जिससे इस ज़हर से बचा जा सके और पोषण भी मिल पाए? जी। अब ये प्रॉब्लम हमारी खुद की तो पैदा की हुई है, किसी दूसरे की पैदा करी हुई नहीं है। अब ये जो पेस्टिसाइड हम इंसानों ने ही डाले हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। राइट सॉल्यूशन तो ये है कि हम खेतों में इन पेस्टिसाइड को डालना बंद करें, लेकिन ये अभी इतना संभव है, अगर हम ये नहीं डालते तो कीड़े ही सारी फसल को खा जाते हैं। तो किसान की एक मजबूरी बन चुकी है कि वो इन ज़हरों का इस्तेमाल करता ही करता है। तो अगर ये है, तो हम उसके लिए जो यत्न कर रहे हैं, ऑलरेडी हर इंसान कोशिश करता है कि वो जो आम प्रचलन में है
कि पील कर दो इसको, फल है तो पील कर दो, सब्जी है तो उसको पील कर दो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो छिलके हैं फल सब्जियों के, ये प्रोटेक्टर हैं। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट इन्हीं में होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें डिफेंस देते हैं। आप कभी कल्पना करिए कि एक सेब छिलके समेत रखते हो, एक का छिलका उतार के रख दीजिए, और फिर खराब कौन सा पहले होता है? जिसका भी छिलका उतर गया, क्योंकि वो डिफेंस ऊपर से हमने हटा दिया, तो वो फास्टली खराब हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जो छिलके हैं वो डिफेंस हैं। उसमें डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसके पोषण को भी मेंटेन करने की का काम करते हैं और हमें भी डिफेंस देते हैं। तो बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और मैक्सिमम जो विटामिन्स हैं, जो सब्जियों में मिनरल्स हैं, ये छिलकों के पास ही होते हैं। हाँ, कुछ फल होते हैं जिनके अंदर ये होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जो पील करने का तरीका है, इसको हम बदलें, क्योंकि पील करने पर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे। पील करने पर तो हम बल्कि और डेफिशिएंट होते जा रहे हैं इन विटामिन मिनरल से। आज मेल न्यूट्रिशन कोई छुपा हुआ नहीं है, आप जिसको भी टेस्ट करवाओ तो ये सब तरह-तरह के विटामिन मिनरल की कमी सामने आ रही है। तो पील करना छोड़ करके हम जो उस पर जहर डले हुए हैं, उनका इंतज़ाम करें, उनको हटाएँ। क्योंकि ये जो नीचे जो विटामिन मिनरल जहाँ डिफेंसिव जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्होंने ही हमें बचाव करना है। इनकी तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है। इन ज़हरों से भी लड़ना उन्हीं ने है। तो हम इनको ना हटा करके हम डिटॉक्सिफ़ाई करना सीखें फलों और सब्जियों को। और डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए मैं हमेशा एक प्रोडक्ट को मैं टॉप पर रखता हूँ, जो सबसे आज तक मेरे को बेस्ट मिला, वो है एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। फुल फॉर्म है इसका। ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट था जो ऑर्गेनिक है और जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो इसका इस्तेमाल करें। जी, सर तो जैसे कि आप एलओसी की बात कर रहे हैं, तो आप एलओसी ही क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? कोई और प्रोडक्ट क्यों नहीं? जी, एलओसी मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? इसके बहुत सारे कारण हैं और वो कारण जान कर के आप भी हैरान होंगे कि ऐसा एक प्रोडक्ट कितने सालों से हमारे पास उपलब्ध है, जो इतनी आसानी से हमारे काम आता है और हमारे जो काम को इतनी परफेक्टली करता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये दुनिया में, विश्व भर में ये पहला प्रोडक्ट था जो 1959 में जो कंपनी इसको बनाती है उन्होंने बनाया, और ये पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया के साथ जो एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट था, इसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये आज की बात नहीं है, ये 1959 से लेकर इतना पुराना ये प्रोडक्ट है, तो इसकी एक हिस्ट्री है पूरी। दूसरा नंबर इसको रिकमेंड करने का कि ये कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। इस प्रोडक्ट को बाद में जाकर के कितने कंट्रियों से इसको अवार्ड मिले, और सबसे बड़ा अवार्ड जो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, उन्होंने इसको अवार्ड दिया। दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट, दुनिया का पहला बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जिसका कोई भी कहीं भी पोल्यूशन नहीं होता, ना हवा में, ना पानी में, या ना बॉडी पर। नेक्स्ट इस पर आगे चल कर के जो और अवार्ड्स मिले इस प्रोडक्ट को, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इस पर एक स्टैम्प आती है, बायोक्विस्ट फार्मूला। तो ये जो बायोक्विस्ट फार्मूला है, ये किन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है? जो प्रोडक्ट कहीं भी हवा, पानी, धरती या बॉडी पर कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। सेकेंडरी इसको एक और इस पर स्टैम्प लगी है, सेफर चॉइस। ये मिला है इसको यूएनईपी की तरफ से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से। ये एक बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है जो कहीं भी आपको कोई हार्म करने वाला नहीं है। हमने भी जब इसको टेस्ट किया तो 2 चीज़ें हमने पाई। एक तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली जितने भी पेस्टिसाइड है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड है ये ऑयल बेस्ड होते हैं, तो ये ज़िद्दी होते हैं, ये आम साधारण चीज़ों से धोने से ये हटते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे विनेगर इस्तेमाल कर लिया या नमक वाले पानी से धो लिया, या फिर हम कई बार बेकिंग सोडे से चीज़ों को धोते हैं, तो इनमें ऑयल को काटने की क्षमता नहीं होती। तो ऑयल बेस्ड जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं, ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, ये चिपके रहते हैं, वहाँ से हटते नहीं हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली
इन हर तरह के ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड को भी वहाँ से सतह से हटा देता है। तो हमने देखा कि जो बाहर कोई भी किसी पेस्टिसाइड का कोई रेज़िड्यूल रह नहीं जाता। जो प्लांट के अंदर जो फल के अंदर जा चुका है, सब्ज़ी के अंदर जा चुका है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो बॉडी में जाएगा। लेकिन उससे बचने के लिए जो हमारे फल-सब्जियों में प्रोटेक्टिव विटामिन, मिनरल हैं छिलके में, वो हम सेव कर लेते हैं ताकि उनमें उनसे लड़ने की क्षमता वहाँ से मिल जाती है हमें। तो पहली बात तो ये बाहर से किसी पेस्टिसाइड का कोई भी अंश रहने नहीं देता और दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये अपना कोई रेज़िड्यूल छोड़ता नहीं है। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो कोकोनट का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है। अब आप आयुर्वेदा को अगर पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं या बुरी मानी जाती हैं। तो दोनों ही सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, हालाँकि ये उसका भी कोई रेज़िड्यूल वहाँ नहीं छोड़ता। इसमें एक फ़ॉर्मूला इस्तेमाल होता है जिसको डस्ट ब्लास्टर कहते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को सतह से काट करके, साफ करके वहाँ आप खुद भी चिपका नहीं रहता। जैसे ही आप धोते हैं इसको तो ये पूरी तरह से वहाँ से रिन्स आउट हो जाने वाला है। तो ये इनकी खूबियाँ हैं। सो आपने आसानी से अपने फल-सब्जियों के बाहरी ज़हर आपने उतार लिए। अब आपके 2 फ़ायदे होने वाले हैं। नंबर 1 कि जो आपके पेस्टिसाइड के ज़हर थे, वो पूरी तरह से वहाँ से हट चुके हैं। अब आपको इन फल-सब्जियों के छिलके पील करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप छिलके सहित इन फल-सब्जियों को खाएँगे, तो आप जो फाइटोन्यूट्रिएंट हैं, उनको भी लेंगे और जो विटामिन, मिनरल की एक बड़ी लेयर जो छिलके के साथ ही होती है, वो भी आपकी बॉडी को मिलने वाली है, जिससे काफ़ी हद तक आपके विटामिन, मिनरल आपको मिलने वाले हैं और साथ ही साथ मिलने वाले हैं प्रोटेक्टिव फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो आपको डिफेंस देते हैं। अंदर आपके शरीर में दूसरी चीज़ों से लड़ने की ताकत जो है, यही जो इसमें से जो फल-सब्जी के अंदर गया हुआ थोड़ा बहुत ज़हर है, उससे लड़ने की क्षमता भी देने वाले हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोडक्ट ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है पूरे विश्व भर में, मैं सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में एक पॉपुलर प्रोडक्ट है और ये आज तक मेरे को दूसरा कोई प्रोडक्ट इसके इसके जैसा नहीं मिला, जो ये सारा कुछ करता हो इतना परफेक्टली। साथ ही साथ ये मल्टीपर्पज़ है। आप एक प्रोडक्ट के साथ कितने काम कर लेते हैं। आप पहले तो इससे फल-सब्जियाँ धो लीजिए, उसके बाद उसी पानी से जिसमें आपने फल-सब्जियाँ डिप करी हुई थी, उसी से आप घर में पोछा लगा लीजिए। तो वहाँ से भी आपका सफाई भी कर देगा और वहाँ भी कोई रेज़िडुअल कोई कोई हार्मफुल केमिकल आपका वह नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे प्रोडक्ट से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जी, जी सर, तो जिस तरह से मैं समझ पा रही हूँ, तो बिल्कुल आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये कितने इफ़ेक्टिव तरीके से इन चीज़ों को पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने के लिए काम कर रहा है। अब बात आती है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो इसके बारे में आप बताइए। जी। जितना ये सरल प्रोडक्ट है, इफ़ेक्टिव है, उतना ही आसान तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। आपने जो भी फल-सब्जियाँ खरीद के रोज़ के लाते हैं, उनको पहले एक बार सिंपल पानी से धो दीजिए ताकि बाहरी डस्ट जो है वो हट जाए। तो 1 बाल्टी लीजिए, उसमें 5 लीटर पानी लीजिए, 5 एमएल इसमें एलओसी डालिए और उसमें अपने फल-सब्जियाँ या पत्ते जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, पालक, धनिया, पुदीना, उसको डिप कर दीजिए। पत्तों को सिर्फ़ 15 मिनट डिप रखिए और जो फल-सब्जियाँ हैं, उनको 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा डिप रखिए। और उसके बाद वहाँ से उनको पानी इस एलओसी के पानी में से निकाल करके रनिंग वाटर से अच्छी तरह से मल करके धो दीजिए, साफ कर दीजिए। तो जो भी पेस्टिसाइड है बाहर का पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। उसके बाद आप अपने फल-सब्जियों को जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और पत्तों को भी इसी तरह से आपने क्योंकि 15 मिनट ही डिप रखना है और 15 मिनट के बाद उसको भी रनिंग वाटर से धो दीजिए। तो आप इस तरह से आसानी से अपने फलों, सब्जियों और पत्तों को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं। आप जब इसका इफ़ेक्ट देखेंगे तो आप जैसे इससे धुली हुई फल-सब्जियों का कलर और उसका टेक्सचर और उनको अगर ऐसे ही जुबान लगा के एक टेस्ट करेंगे तो आपको एक अलग एक नेचुरल किसी तरह का भी क्योंकि फल-सब्जी के बाहर कोई भी टेस्ट नहीं होता है, तो किसी तरह का टेस्ट वहाँ से फ़ील होने वाला नहीं है। जबकि आप अगर किसी और चीज़ से धो लीजिए फल-सब्जी को, अगर आप धो भी लेते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट का टेस्ट आपको हल्का-सा वहाँ मिलने वाला है, अगर आप उसको चेक करते हैं। तो ये आसान-सा तरीका फल-सब्जियों को चेक करने का भी हो जाता है कि आपको अगर किसी चीज़ का टेस्ट वहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब उसने अपना रेज़िड्यू छोड़ा है। तो इसका कोई भी आपको वहाँ टेस्ट नहीं मिलने वाला और वो फल-सब्जी एक नेचुरल जो है आपको क्लीन मिलने वाली है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फिर कहूँगा कि इसका इसका जो फल-सब्जियाँ आपने धो ली, उस पानी को फेंकिए मत,
उसी से आप अपने घर में पूरी सफाइयाँ कर सकते हैं, अपने फर्श साफ करिए। तो मल्टीपर्पज़, तो उसी पैसे में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, जो हम फ़िनाइल, लाइज़ॉल के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे भी बचत करके हम पैसे की फल-सब्जियाँ भी डिटॉक्सिफ़ाई कर रहे हैं और अपने फर्श भी साफ कर रहे हैं। तो ये एक तरीका, आप इसको अपनाइए और फिर देखिए इसके फ़ायदे। जी। जी सर, तो बिल्कुल फलों और सब्जियों को साफ़ करने का आपने एक बहुत ही आसान-सा तरीका हमें बताया है और ये बहुत ही एफ़िशिएंट भी है। इसमें आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी, आप मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी की बचत इससे होगी। तो आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स इसका ज़रूर फ़ायदा ले पाएँगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी के माध्यम से आप सीख पाए होंगे कि किस तरह से आप फलों और सब्जियों को डिटॉक्स कर सकते हैं और उन्हें ज़हर से मुक्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। साथ ही जो भी व्यूअर्स नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएँ एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।